पढ़ना में आप सभी का स्वागत है। बीए सेकंड ईयर में कल हमने पढ़ा था काव्य हेतु। आज हम पढ़ेंगे काव्य के प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। काव्य का जो सृजन हुआ है किस कारण से हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है, कवि ने किस उद्देश्य से इस काव्य की रचना करी है, यह होता है काव्य का प्रयोजन। हेतु क्या था? कारण था कि किस कारण से काव्य की रचना हुई, और प्रयोजन क्या है? उद्देश्य, किस उद्देश्य से काव्य का सृजन हुआ है। तो जो हमारे संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं काव्य प्रयोजन को लेकर के। सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, सबसे पहला मत किसका है? भरत मुनि का। इसमें नाट्य शास्त्र, इन्होंने कहा था कि दुख, श्रम, शोक से पीड़ित लोगों को क्या है? सुख प्रदान करना ही काव्य का प्रयोजन है। क्या बताया? दुख, श्रम, शोक से पीड़ित जो लोग हैं उनको सुख प्रदान करना ही काव्य का प्रयोजन है। यह कहा था भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं भामा। इन्होंने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में क्या कहा है कि धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, कीर्ति आदि की प्राप्ति करना ही काव्य का उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम और कीर्ति प्राप्त करना ही काव्य का प्रयोजन है। अर्थात कवि क्या है या लेखक क्या है, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भी काव्य का सृजन या रचना कर सकता है। उसके बाद आए वामन। वामन ने क्या कहा? आनंद की प्राप्ति और कीर्ति। और कीर्ति प्राप्त करना काव्य का उद्देश्य है। उसके बाद मम्मट आए जिन्होंने कहा कि यश, व्यवहारिक ज्ञान, अनिष्ट से रक्षा करना, अलौकिक आनंद प्राप्त करना क्या है? काव्य का एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने इन सारी चीज़ों को ही सम्मिलित कर लिया। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, आनंद, ठीक है, अलौकिक आनंद हो गया, अनिष्ट की जो शंका है उससे मुक्ति प्राप्त करना, इन सभी को ही क्या है? काव्य का प्रयोजन मान लिया है। उसके बाद हम एक एक करके काव्य के प्रयोजन को जानेंगे। इन सभी आचार्यों के अनुसार विभिन्न काव्य के प्रयोजन बताए गए। सबसे पहले नंबर पर आता है यश की प्राप्ति करना। इस संसार में हर व्यक्ति क्या है? अपने यश कीर्ति का परचम लहराना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी संसार में कीर्ति बने, यश बने, लोग उसे जाने, उसको दूर दूर तक पहचाने, अपने यश, कीर्ति, मान सम्मान में वृद्धि हर कोई चाहता है। तो हम सदियों से जो देखते आ रहे हैं, साहित्य लिखा गया है, आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालों में यश कीर्ति के लिए काव्य रचनाएं की गई हैं। कालिदास हो गया, भवभूति हो गया, शेक्सपियर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? इन्होंने क्या है? यश की प्राप्ति के लिए ही काव्य रचनाएं लिखी हैं। कालिदास, भवभूति और जो अंग्रेजी साहित्यकार है शेक्सपियर है, जो
उसने भी क्या है काव्य की रचनाएं किस लिए करी हैं? आनंद की यश की प्राप्ति के लिए ही लिखी है। इनको साहित्य जगत में हर कोई जानता है। उसके बाद आता है अर्थ। आपको पता है धन, अर्थ को क्या कहते हैं? धन। धन क्या है? जीवन उपार्जन का साधन। बिना आजीविका के हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें जीवन जो हमारा है उसके लिए हम उच्चतम स्तर बना सकें, उसको स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो बिना धन के क्या है, हमारा जो है जीवन जो है वो व्यतीत नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए जीवन अपने जीवन को चलाने के लिए। आर्थिक सामाजिक सभी साधन हमें चाहिए, तो वो किससे प्राप्त होते हैं? धन से। तो धन क्या है? जीवनोपार्जन का साधन है। इसके लिए भी क्या है? साहित्य लिखा गया है। उदाहरण मैं आपको देती हूँ। रीतिकाल के एक कवि थे बिहारी, जो राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। राजा जयसिंह क्या है, उनको हर एक दोहे पर क्या है, एक स्वर्ण शर्फी दिया करते थे। उनको एक सोने का सिक्का दिया करते थे, उनके हर एक दोहे पर उनको देते थे, जो कि उनकी आजीविका का साधन था, उनके जीवनोपार्जन का साधन था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन प्राप्त करना भी काव्य का प्रयोजन हो सकता है। आधुनिक काल में भी जितने साहित्यकार लिख रहे हैं, जो भी रचनाएं लिख रहे हैं, तो उनका भी मात्र उद्देश्य क्या है? यश प्राप्ति तो है ही है, साथ में धनोपार्जन भी माना गया है। उसके बाद है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान को काव्य का प्रयोजन माना गया है। व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है? जो हम लोक जीवन में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, लोगों के बीच रहने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को हम दूसरों तक बांटने के लिए, दूसरों को भी उससे अवगत कराने के लिए, अपने निजी अनुभवों से दूसरों को रूबरू कराने के लिए भी क्या है, काव्य का सृजन करते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान में आप देखोगे कि हिंदी साहित्य में ऐसे कितने ही साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने अपने व्यवहारिक ज्ञान को क्या है, काव्य का प्रयोजन बनाते हुए उसे काव्य में स्थान दिया है। कबीर का जो है, कबीरदास जो है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कबीर है, रहीम है, गिरधर कविराय हैं। ये रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को इतना विस्तार से अपनी रचनाओं में दिखाया है। गिरधर कविराय के आप कुंडलियाँ पढ़िए, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, इनके दोहों में आपको लोक जीवन से जो इन्होंने अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है, जो इन्होंने देखा, महसूस किया, उनको अपने काव्य के अंदर दर्शाया है। जैसे कबीर है, कबीर के समय में क्या था कि लोग जो ये पंडित थे, पांडे थे, ये क्या थे, आम जनता को लूट रहे थे। अंधविश्वासों में जनता जो है वो ठगी जा रही थी। तो पूजा पाठ, घर में खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन पूजा पाठ, अपने ऊपर संकट को दूर करने के लिए लोग इन पर खर्च किया करते थे, अपने जीवन मतलब कि पूंजी को इस तरह से लुटा रहे थे। तो कबीर ने ये सब देखा, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया, ये इन्हीं बाह्य आडंबरों को दिखाया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके दोहे आप पढ़ते हो, जपमाला छापा तिलक सरेना एको काम, है ना। बहुत सारे ऐसे व्यवहारिक ज्ञान है जो हमें कबीर के दोहों में मिलता है, रहीम के दोहों में मिलता है, गिरधर कविराय की कुंडलियों में हमें मिलता है कि मनुष्य आज कितना मतलबी हो गया है, कितना मतलब कि स्वार्थी हो गया है। मतलब जब तक उसको स्वार्थ है तब तक वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, अन्यथा वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं। तो इस तरह का जो उन्होंने लोक में अनुभव किया, व्यवहार में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने जो लोगों को परखा, जीवन में अपने जो ज्ञान लिया, उन्होंने उसी ज्ञान को आम जन को रूबरू कराया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। उसके बाद क्या आता है, चौथे नंबर पर काव्य का प्रयोजन क्या आता है, अनिष्ट के निवारण के लिए। अनिष्ट क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, है ना, दैविक हो गया, कोई संकट आता है, तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी
कवियों ने काव्य की रचनाएं करी हैं। आपने देखा होगा कि जो तुलसीदास है उसने विनय पत्रिका लिखी, तो उसने कलयुग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लिखी। कलयुग में जो उनको कलयुग से जो उनको पीड़ा मिल रही है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए राम के दरबार में उन्होंने विनय पत्रिका प्रस्तुत की थी। इसके बाद एक और कवि थे मयूर कवि, जिन्होंने सूर्य शतक लिखा था। सूर्य शतक उन्होंने जब लिखा तो वो अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लिखा था। सूर्य शतक लिखते ही क्या है, इनको कुष्ठ रोग से निवारण मिल गया था। तो जो अनिष्ट होता है, अमंगल होता है, हमारे ऊपर जो संसारिक विपदाएं आती हैं, कष्ट आता है, उनका निवारण करने के लिए भी काव्य रचनाएं या कविताएं, पंक्तियाँ लिखी जाती है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान जी से संकट मोचन कहते हैं उनको, तो ये जो पद लिखे गए हैं ये किस लिए लिखे गए हैं, अनिष्ट के निवारण के लिए। तो ये इनका प्रयोजन हो गया। उसके बाद है अलौकिक आनंद। अलौकिक आनंद क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन माना गया है। आपने मीरा के पद पढ़े होंगे। मीरा ने क्या है, आनंद प्राप्ति के लिए, अलौकिक आनंद के लिए, उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, है ना, काव्य रचनाएं पढ़ी लिखी हैं। वर्तमान युग में महादेवी की रचनाएं भी आप देखोगे, उसमें असीम परमात्मा के प्रति अपना प्रेम व्यक्त उन्होंने किया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन माना गया। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई धन की लालसा नहीं है, कोई अर्थ की लालसा नहीं है। ये एक अलौकिक आनंद है जो कि कवि तो लिखते समय महसूस करता ही करता है, पाठक को पढ़ते हुए भी उसके आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से क्या है, अलौकिक आनंद जो है कवि को भी प्राप्त होता है और पाठक को भी प्राप्त होता है। ये दोनों के लिए ही है, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन माना गया है। हम भी कोई कविता पढ़ते हैं, हमें भी आनंद आता है, रस की अनुभूति होती है, तो कवि ने जब लिखा होगा तो उसे भी तो उसी रस आनंद की अनुभूति ही हुई होगी। अतः पाठक और लेखक यानी कि कवि जो है, दोनों की ही अलौकिक अनुभूति हो जाती है, अर्थात दोनों को ही आनंद की प्राप्ति होती है। और इसी को ही हम हिंदी साहित्य में साधारणीकरण भी कहते हैं कि कवि और पाठक का साधारणीकरण हो जाता है, अर्थात दोनों को ही आनंद की प्राप्ति होती है, एक लय हो जाते हैं, एक तार हो जाते हैं। तो ये अलौकिक आनंद क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन माना गया है। तो इस प्रकार से आपको ये काव्य प्रयोजन क्या है आपको समझ आ गया होगा। प्रयोजन क्या होता है, उद्देश्य, कि हाँ कवि ने किस कारण से काव्य को लिखा है, रचना करी है, उसका क्या उद्देश्य रहा जो उसने उस काव्य को लिखा है। चाहे वो कहानी है, चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो नाटक है, एकांकी है। हिंदी साहित्य में जितना भी साहित्य लिखा गया है, गद्य पद, ठीक है, तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य तो रहा ही है। हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उनका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। या तो समाज की कुरीतियों को दिखा रहा होता है, समाज की व्यवस्था को दिखा रहा होता है, कोई राजनीति पे व्यंग कर रहा होता है ना। कहानियाँ भी इस तरह से लिखी जाती हैं, इस तरह कविताएं भी इस प्रकार से लिखी जाती हैं कि उनका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य। तो आपको आज हमने प्रयोजन किया है, ये समझ में आ गया होगा।